हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, पीरियोडिक टेस्ट 1 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 5, जो कि पूरी तरह बेस्ड है आपकी नई टेक्स्ट बुक पे। इससे पहले एक पेपर मैंने बनाया था जो कि आपके बेस कोर्स के ऊपर बेस्ड था, लेकिन क्योंकि अब आपकी बुक्स आ गई हैं और 5th क्लास और 8th क्लास के एग्जाम लेट हो रहे हैं, इसलिए ये वाला जो टेस्ट है ये पूरी तरीके से बेस्ड है आपकी टेक्स्ट बुक पे। यहाँ पर मैंने यूज किए हैं आपके चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पेपर। सबसे पहले आपको मिलेगा रीडिंग, जिसमें एक पैराग्राफ मिलेगा और इसको रीड करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स, each having 11 players. The main aim of the game is to score goals by hitting a small, hard ball into opponent's goal post using a curved stick called hockey stick. The game is played on a rectangular field. There are different positions in the team, such as forwards, midfielders, defenders, and goalkeeper. Hockey requires speed, skill, teamwork, and discipline. India has won many Olympic gold medals in hockey, especially during the mid 20th century. Famous players like Dhyanchand are remembered as legends of the sport. तो हॉकी हमारे भारत का जो है नेशनल स्पोर्ट है। ये 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिसमें हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल का मेन एम होता है दूसरे खिलाड़ी या दूसरी टीम का जो गोल पोस्ट है उसमें एक हार्ड बॉल को ढकेल देना उनके गोल पोस्ट में स्टिक की मदद से, जिसको हम हॉकी स्टिक बोलते हैं। ये गेम जो है रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी कि जो फील्ड है वो रेक्टेंगल की शेप में होता है। देयर आर डिफरेंट पोजीशन, जैसे कि कुछ लोग आगे खेलते हैं फॉरवर्ड्स, कुछ बीच में खेलते हैं मिडफील्डर्स और कुछ गोल को बचाते हैं डिफेंडर्स, और लास्ट में होता है गोलकीपर। हॉकी में स्पीड, स्किल, टीम वर्क और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इंडिया ने कई सारे ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं हॉकी में। अधिकतर उनमें से मिड 20th सेंचुरी में जीते थे। फेमस प्लेयर ध्यानचंद जो है वो इस गेम के लीजेंड माने जाते हैं। आइए अब इनके क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन फेमस हॉकी प्लेयर इन इंडिया। तो वो हमने देखा अभी, ध्यानचंद जी थे। तो मैं अभी आपको लिख के भी दिखाऊंगा। हु प्रोटेक्ट्स द गोल पोस्ट, कौन बचाता है, गोलकीपर बचाता है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वन हॉकी टीम, 11 प्लेयर्स होते हैं। विच क्वालिटी इज नॉट रिक्वायर्ड इन हॉकी, क्या चीज ना हो तो भी हॉकी खेल सकते हैं हम। स्पीड, टीम वर्क, स्किल या लेजीनेस, तो लेजीनेस की जरूरत हमें नहीं है, इसके बिना भी हम हॉकी खेल सकते हैं। और फिफ्थ है, इंडिया ने बहुत सारे गोल्ड मेडल कब जीते थे। तो इंडिया ने 18th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी, 21st या 17, तो 20th सेंचुरी में जीते थे। इस तरह से आप इन सभी के आंसर्स लिख सकते हो। वन फेमस हॉकी प्लेयर ध्यानचंद, हु प्रोटेक्ट गोल पोस्ट, गोलकीपर। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर, देयर आर 11 प्लेयर्स। विच क्वालिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, लेजीनेस। और इंडिया ने गोल्ड मेडल कब जीते थे, मिड 20th सेंचुरी। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है, आइए इसको भी पढ़ते हैं। एवरी डे वी यूज मेनी ऑब्जेक्ट्स लाइक दैट मेक अवर लाइफ इजियर। इन द मॉर्निंग वी यूज अ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट टू क्लीन अवर टीथ। We use soap and water to wash our hands and body. Clothes keep us safe from heat, cold, and dust. We eat food with the help of plates and spoons. At school, we use books, pencils, erasers, and bags. At home, we use utensils for cooking and storing food. Some things like a bed, table, and chair are used for comfort. These daily items are important for our health, learning, and living comfortably. तो हर रोज़ हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी लाइफ को आसान बनाती है। मॉर्निंग में हम टूथब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं दाँत साफ करने के लिए। सोप और वाटर का इस्तेमाल करते हैं हम हाथ धोने के लिए और बॉडी साफ रखने के लिए। क्लोथ्स हमें सेफ रखते हैं ठंड से, गर्मी से और डस्ट से। हम प्लेट्स और स्पून्स में खाना खाते हैं। स्कूल में हम कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किताबें, पेंसिल, इरेज़र और बैग। घर पर हम यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने में या फिर चीज़ों को स्टोर करने में। कुछ चीज़ें जैसे कि बेड, टेबल, चेयर हमारे आराम के लिए बनी है। ये जितने भी डेली आइटम्स हैं ये सब इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ, लर्निंग और लिविंग कंफर्टेबली, यानी कि आराम से जीने के लिए। चलिए अब इनके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला है, नेम वन थिंग वी यूज टू वॉश अवर हैंड्स। तो हम सोप का इस्तेमाल करते हैं अपने हाथ धोने के लिए। फिल इन द ब्लैंक, वी ईट फूड विद डैश एंड स्पून। तो हम प्लेट और स्पून के साथ खाना खाते हैं। व्हाट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। तो हमें हीट और कोल्ड, गर्मी और सर्दी से बचाते हैं कपड़े। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोथ्स।
विच ऑफ दीज इज अ डेली यूज आइटम, इनमें से कौन सा डेली यूज आइटम है? पेंसिल, मून, स्टार्स, क्लाउड्स। तो ये दिखते तो डेली है लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो पेंसिल इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज डू वी यूज एट स्कूल? क्या इस्तेमाल करते हैं? नाइफ? नो 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 नो, नाइफ का इस्तेमाल कभी स्कूल में नहीं होता, बेड तो लगता ही नहीं है वहाँ पे। बुक और प्लेट, तो हम बुक का इस्तेमाल रोज करते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। वन थिंग टू वॉश अवर हैंड्स, वी यूज सोप एंड वाटर टू वॉश अवर हैंड्स। वी ईट फूड विद प्लेट एंड स्पून। क्या प्रोटेक्ट करता है हमें हीट और कोल्ड से? तो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। पेंसिल जो है डेली यूज आइटम है, और बुक वो चीज़ है जिसका हम डेली यूज करते हैं स्कूल पे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं 5 मार्क्स के, 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम? तो उनका जो चश्मा था वो फाइनली उनको अपने जो हेड है उसके ऊपर ही मिला था। व्हाट वाज गोपी डूइंग इन द वरांडा? वरांडा में गोपी क्या है? किताब को पढ़ रहा था। ही वाज रीडिंग अ बुक। व्हाई डिड एवरीवन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी? तो वो सब इसलिए हंसे थे क्योंकि एक दिन पहले जो बॉल उनको मिली थी वो फाइनली खो गई उनसे, और स्कूटर जो है वो उसको अपने साथ ले गया। आंसर लिखेंगे कैसे? एट लास्ट पापा फाइंड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन हिज हेड। गोपी क्या कर रहा था? गोपी वॉज रीडिंग अ बुक इन द वरांडा। क्यों हंसे सब लोग? दे लाफ्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी बिकॉज दे लॉस्ट द बॉल विच दे फाउंड वन डे अगो ऑन अ स्कूटर पासिंग बाय। उसके बाद है ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अपोजिट वर्ड। नॉट फार, फार का अपोजिट क्या होता है? नियर, तो आप लिखोगे नॉट फार इट नियर, तो आप यहाँ पर नियर लिखोगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग व्हेन और बिकॉज, तो आपको या तो व्हेन का इस्तेमाल करना है या बिकॉज का इस्तेमाल करना है। गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क डैश ही वांटेड टू गो आउटसाइड एंड प्ले। गोपी ने अपना काम खत्म किया क्योंकि वो बाहर जाकर खेलना चाहता था, तो आप यहाँ पर लिखोगे बिकॉज। थर्ड है अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो ये बताए कि काम कैसा हो रहा है। रोज हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, जल्दी हो रहा है, धीरे हो रहा है। तो काम कैसा हो रहा है ये वर्ड बताता है एडवर्ब। तो शमा ऑफन राइट्स हर इन हर डायरी, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? राइट। तो कैसे हो रहा है काम? ऑफन। तो आपका जो ये वर्ड है अंडरलाइन, इसको कर लीजिएगा, दिस इज योर एडवर्ब इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। फोर्थ है एनसर्कल द वर्ड्स व्हिच हैव अ लॉन्ग ओ साउंड, जिसमें आपको बड़े ओ की मात्रा आ रही है, बेसिकली आपको वो वाला वर्ड सर्कल करना है। तो इसको पढ़िए, ये है स्कूल, ये है फुट, ये है शुक। तो फुट और शुक में आपको दिखा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा लगी है, तो लॉन्ग ओ साउंड है स्कूल। कंबाइन दीज सेंटेंसेस एंड रीराइट एज अ सेंटेंस। आई हैव सम बुक्स, आई वांट टू रीड देम। तो आप लिखोगे आई हैव सम बुक टू रीड, बस इतना ही लिखेंगे आप। इस तरह से आंसर लिखिए। पहले लिखिए नॉट फार इट्स नियर। सेकंड है गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क बिकॉज ही वांटेड टू गो आउटसाइड एंड प्ले। शमा ऑफन राइट इन हर डायरी, तो ऑफन हो गया आपका एडवर्ब। यहाँ पर लॉन्ग और साउंड वाला है स्कूल, और यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करके हमें लिखना था, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे आई हैव सम बुक्स टू रीड। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों क्रिएटिव राइटिंग की। क्रिएटिव राइटिंग में यहाँ आपको मैंने 2 चीज़ें दी हैं, इनमें से कोई एक ही करनी है, हो सकता है आपको एग्जाम में एक ही चीज आए। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फैमिली, तो मैंने लिखा है आई लव माई फैमिली वेरी मच, बहुत सिंपल से सेंटेंसेस लिखे हैं। माई फैमिली हैज 5 मेंबर्स, आपके फैमिली में जितने मेंबर हो आप लिखिए। माई फादर इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, माई मदर टेक्स केयर ऑफ अस विद लव, हमारी माँ जो है हमारा ध्यान रखती है। वी ऑल लिव हैप्पीली टुगेदर। इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे आई हैव लिटिल सिस्टर, या मी एंड माई सिस्टर बोथ गो टू स्कूल। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप लिख सकते हो। वी आर ए फैमिली ऑफ 4, या फिर वी आर ए फैमिली ऑफ 5, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद मी। ऐसे बहुत सारे आप लिख सकते हैं। इसी के और में मैंने आपको दे रखा है राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट गेम। तो मैंने यहाँ पर लिया है माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले इट विद माई फ्रेंड्स, आई एम गुड एट बैटिंग। अगर आप बॉलिंग में अच्छे हो तो बॉलिंग में लिखो। प्लेइंग क्रिकेट कीप्स मी हेल्दी, आई वॉच क्रिकेट मैचेस ऑन टीवी ऑल्सो। इसके अलावा भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस लिख सकते हो, जैसे देर आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट मैच इन वन टीम, ठीक है ना। इट इज अ टीम गेम, इट इज प्लेड इन अ बिग स्टेडियम, इट इज एन आउटडोर गेम। ऐसे बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। उसके बाद है स्पेलिंग 5 मार्क्स की। यहाँ पर पहला है यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो राइट द वर्ड्स दैट हैव ए आई इन द मिडल, मतलब आप यहाँ पर जो भी वर्ड लिखेंगे उसमें बीच में ए आई आना चाहिए। समथिंग दैट हैज 4 लेग ऑन विच यू जनरली सिट, जिस पर आप बैठते हो वो है चेयर। तो जब आप यहाँ पर लिखोगे ऐसे चेयर,
तो अगर आप देखोगे बीच में यहाँ पर एआई आ रहा है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प्स यू थिंक, तो वो होता है आपका ब्रेन। तो ब्रेन की स्पेलिंग BRAIN होगा, तो यहाँ पर भी एआई आ रहा है। उसके बाद सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द फ्रेजेस। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दे रखी है अ पेयर ऑफ बैट्स, ये क्या है? यहाँ पर आप लिखोगे अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। सर्कल द करेक्ट वर्ड वेगाटेबल्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, तो ये वाला सर्कल सही लग रहा है, इसको करके कर दो। रिसीव रिसीव रिसीव, तो करेक्ट स्पेलिंग है रिसीव की फर्स्ट वर्ड। फोर्थ है राइट एनी टू कंपाउंड वर्ड स्टार्टिंग विद सन। सन से स्टार्ट होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो सनरेज, सनसेट, संडे, जो आपको मर्जी हो वो लिखिए। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट। तो इनमें एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, वाटरमेलन सबसे स्मॉल है चेरी, तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे स्ट्रॉबेरी, उसके बाद आप लिखोगे एप्पल, और सबसे बड़ा जो है वो है वाटरमेलन। तो इस तरीके से इनके सबके आंसर लिखिए। समथिंग दैट हैज फोर लेग्स ऑन व्हिच यू जनरली सिट, वो हो गया चेयर। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प यू थिंक इज ब्रेन। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रैक्टिकल। वेजिटेबल्स की करेक्ट स्पेलिंग ये है, और रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग ये है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही है। और राइट एनी टू कंपाउंड वर्ड सनरेज और सनसेट मैंने यहाँ लिख दिया है, और चेरी, स्ट्रॉबेरी, एप्पल और वाटरमेलन इस तरह से यहाँ लिख। तो यहीं पर आपका पेपर कंप्लीट होता है। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, ठीक है, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।